यादव, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहती हूं कि ये जो एमएसपी को लेकर बार बार तकरार है, इनकार है, इसकी असल वजह पैसा है, देश की अर्थव्यवस्था है, या फिर मसला कहीं और है कुछ? गरिमा जी, ये जो एमएसपी है ना, ये मोदी सरकार के पाखंड का प्रतीक बन गई। एमएसपी मोदी सरकार का पाखंड। एक सूचना अभी मैंने सुना, आप पूछ रही थी, एक समिति के सदस्य हैं जो पूछ रहे थे किसने कहा एमएसपी को कानूनी देने की बात, हमारे प्रधानमंत्री ने तो नहीं कहा। उनको मैं सूचना दे दूं, 2011 में जब के मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था, उन्होंने एक चीफ मिनिस्टर्स की कमेटी थी जिसकी रिपोर्ट का एक हिस्सा आपने थोड़ा सा पहले बोला था। उस कमेटी की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, सिफारिश है उसकी, लीगल स्टेटस टू एमएसपी। तो मैं बताना चाहता हूं कि कानूनी दर्जे की बात करने वाले सज्जन का नाम था नरेंद्र मोदी। उस वक्त वो मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री नहीं थे। और दूसरा, जैसा आप ये कहते हैं कैसा संभव है, स्वामीनाथन कमीशन को कैसे लागू कर सकते हैं, C2 50% कैसे कर सकते हैं, मैं आपको पड़ोस में ले जाना चाहता हूं, हरियाणा, जिसकी सरकार आजकल किसानों पे लाठी डंडा चला रही है। इनके अध्यक्ष हुआ करते थे धनखड़ साहब। हाँ। वो कुर्ता उतार के पूरे हरियाणा में घूमा करते थे 2014 से पहले कि स्वामीनाथन लागू करो। उल्लू बना रहे थे क्या? अगर पता था कि लागू नहीं हो सकता, क्या कर रहे थे आप लोग? सिंपल बात यह है कि किसान क्या मांग रहा है। किसान एक बिल्कुल एलिमेंट्री चीज मांग रहा है, बिल्कुल बुनियादी। सरकार खुद अपने मुंह से एक न्यूनतम समर्थन मूल्य नामक घोषणा पिछले 60 साल से कर रही है। किसान कह रहा है कि भाई, जो तुम अपने मुंह से कहते हो कि न्यूनतम है, जो तुम कह रहे हो कि कम से कम किसान को इतना तो मिलना चाहिए, वो दिलवा दो। नहीं तो ये सत्ता में आने के बाद विपक्ष में दाम अपने हक से चाहिए। योगेंद्र यादव, विपक्ष में कुछ और कहा जाए और सत्ता पक्ष में कुछ और कहा जाए, ये सारी सरकारों की मजबूरी होती है क्या? और अगर मजबूरी है अभी मौजूदा सरकार की, तो फिर क्या है? मजबूरी है इनके मित्रों की। मजबूरी यह है कि कॉरपोरेट सेक्टर के लिए सरकार चलानी है। मजबूरी है कि उसके लिए झूठ बोलना है। ये 10 लाख करोड़ का जो आंकड़ा दिया जा रहा है, गरिमा जी, मैं आपने आधा गणित बता दिया, पूरा मैं बता देता हूं। ये 10 लाख करोड़ तब खर्च होंगे अगर इस देश की सारा गेहूं, सारा धान, सारा दलहन तिलहन सब खरीद लिया जाए और उसे आग लगा दी जाए। ये कक्षा 8 का विद्यार्थी जानता है कि आपका नफा नुकसान वो नहीं होता जितने में आपने खरीद की। आपने जो खरीद की और जितने आपने बेचा, उसका जो अंतर होता है वो आपका नुकसान होता है। तो जो सरकार, मान लीजिए 10 लाख करोड़ रुपए की सारी फसल खरीद लेगी, तो भैया बेचेगी भी ना, उसको समुद्र में की सरकार। जो अंतर होगा वो सरकार का खर्चा होगा। और वैसे भी यहां युद्धवीर सिंह बैठे हैं, गंभीर लोग बैठे हैं, वो बताएंगे आपको कि किसान आंदोलन की ये मांग है ही नहीं कि सरकार सारी की सारी फसलों को खरीद ले। हम तो कह रहे हैं कि भैया, आप सुनिश्चित कीजिए कि किसान की जेब में इतना पैसा जाए, चाहे आप वो भावांतर से दीजिए, चाहे आप मार्केट इंटरवेंशन से दीजिए, चाहे आप उससे कीजिए। हाँ, लेकिन योगेंद्र जी, सरकार कह रही है, कल अनुराग ठाकुर भी सामने आ गए और सरकार की तरफ से वो सारी जो किसानों के लिए योजनाएं हैं सब गिनवा दी गई। 6,000 रुपए सालाना दे रहे हैं, 11 करोड़ किसानों को दिया गया। देश में 14 करोड़ किसान है, तो 500 रुपए महीना किसान को ये जा रहा है। सरकार कहती है कि हमने सब्सिडी पर खाद दिया, नॉन नीम कोटेड यूरिया अवेलेबल कराया। तो सरकार के ये सारे तर्क जो हैं, क्या ये तर्क सारे एमएसपी को कानूनी गारंटी नहीं देने से मजबूत है? गरिमा जी, कल से आपकी टीवी चैनल कहे कि आपको सैलरी नहीं देंगे लेकिन आपको अंकुरित छोले खिलाया करेंगे, तो मतलब आपको कैसा लगेगा? ये नीम कोटेड यूरिया कुछ वही बात है कि वो नहीं, आपको सेहत सुधारने के लिए, आपको वॉक करने के लिए दिया जाएगा। किसान हाथ जोड़ के कह रहा है, भैया ये अपने अंकुरित छोले अपने पास रख लो, मुझे सैलरी दे दो। गंभीर बात ये
कि मुझ किसान को दाम चाहिए, हक से चाहिए, दान मांग रहा है। और यहां युद्धवीर सिंह है, इसलिए मैं कह रहा हूं, एक महत्वपूर्ण बात यह भी बता रहा हूं कि अब कल से ये चीज और ज्यादा गहरी गहरी होगी। अब तक जितने इस किसान संगठनों ने इसको दिया है कॉल, कल से संयुक्त किसान मोर्चा पूरा भारत बंद का कॉल दे रहा है। और मुझे लगता है, जैसे आपने बताया, कल की तुलना में आज और बढ़ गया है। आज की तुलना में कल ये आंदोलन और बढ़ेगा और सरकार को इसको एड्रेस करने को मजबूर होना पड़ेगा।